हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट्स और मैं हूं डॉक्टर सत्यम मिश्रा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप 14 एलिमेंट्स और कार्बन फैमिली। वी आर स्टडिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी syllabus. It is of class 11th. In last class we had already discussed about group 13 elements, in which we cover the important compound from group 13. Okay, now we move towards next, that is a group 14 elements or carbon family. Here we discuss about some important properties and periodicity of group 14 elements. After that we will move on compounds related to 14 group elements. Here we mainly cover compounds of carbon and important compounds of silica and some compounds of tin also. Okay, so let's start the general property or physical property or periodic trends. The common oxygen state shown by group 14 element is +2 and +4. Apart from this, carbon also exhibit negative oxidation state. Next point, tin form compound in both oxidation state as Sn in +2 state is reducing agent, oxidizing agent and reducing agent. Lead compounds in +2 states are stable than +4 state and are strong oxidizing agent. यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेड जो है +2 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +4 से, और SiO केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ बात करें, यहाँ जो ऑक्साइड बनता है जिसमें कि आपको CO2, SiO2, GeO2 यह तीनों एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि SnO2 एंड PbO2 एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इन सब ऑक्साइड की बात करेंगे तो मोनो ऑक्साइड जो बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो एक न्यूट्रल होता है, और GeO आपको एसिडिक होते हैं, तो यहाँ पे SnO एंड PbO एम्फोटेरिक होते हैं। फाइनल बात, इसके जो ऑक्साइड बनेंगे इसमें से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, और CO2, SiO2 एंड GeO2 एसिडिक है, और हमेशा SnO2 एंड PbO2 एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ओके, इनके डिकम्पोजिशन से आपको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो सकता है। अगर यह हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो वहाँ से जो कंपाउंड बनेंगे, मतलब हाइलाइट्स ऑफ ग्रुप 14, वो कोवेलेंट नेचर के होंगे। ये सब कोवेलेंट नेचर के होंगे एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। ओके, ये सब आयोनिक होते हैं, और ये सब जो हैलाइट्स होंगे इनका स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने के बाद बढ़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइट्स इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप। एंड ये सारे के सारे पी ब्लॉक में 14 ग्रुप के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग पाया जाता है एक्सेप्ट लेड को छोड़ के, जिसमें कार्बन के पास कैटेनेशन मैक्सिमम होता है और SnG के पास सबसे कम होता है। ओके, चलिए, हाँ, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, इससे सेल्फ लिंकिंग होती है यहाँ पे। इसका बॉन्ड एनर्जी भी कार्बन का बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारण ये बहुत सारा चेन फॉर्म कर सकता है, बाकी और सब के पास कम होता है। ओके, अब SiO2 जो है वह सॉलिड स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे, और हम जानते हैं कि CO2 गैस है। ओके, हाँ, अब कुछ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टेट्रा हैलाइड्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो उससे जो बनेंगे वह सब कोवेलेंट होते हैं, SnF4 और PbF4 टाइप के, ये सब बनते हैं, तो आपको कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं इससे रिलेटेड कंपाउंड्स पे। ठीक है, तो चलिए कंपाउंड्स में अपन बात करें यहाँ पे, तो पहले हम बात करने वाले हैं
कार्बन के कंपाउंड के बारे में। हमारा पहला कंपाउंड है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला पूछा गया है होता है C3O2 और इसका स्ट्रक्चर भी आप ध्यान से देख लो। कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड है डबल बॉन्ड से और फर्दर लिंक्ड है वह ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड में। तो यह फॉर्मूला होता है आपको कार्बन सब ऑक्साइड का। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड को बनाने के लिए अपने को मेलोनिक एसिड चाहिए, जिसको अपन P4O10 से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन सब ऑक्साइड बनता है और साथ में H3PO4 बनता है। यह एक गैस है जिसका फाउल स्मेल होता है, ठीक है। यह कार्बन सब ऑक्साइड का केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस कार्बन सब ऑक्साइड को अगर अपन हीट करें 200 डिग्री सेल्सियस के पे तो यह जाके CO2 गैस देता है और साथ में कार्बन रिलीज कर देता है। दो बात यहाँ से इम्पोर्टेंट मैं फिर से रिपीट कर दूँ। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला C3O2 और कार्बन सब ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है थ्रू आउट लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, थ्रू आउट लीनियर होता है और इसके पास फाउल स्मेल होते हैं। तो ये कार्बन के सब ऑक्साइड हुए। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे आते हैं कार्बन, और वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन CO भी बोलते हैं, यह एक न्यूट्रल गैस है। अपन देखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं, तो उनका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं। आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सबसे पहले आते हैं थोड़ा सा इसका इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, जिसको अपन बोलेंगे MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बनाने के लिए अपन फॉर्मिक एसिड लेंगे और ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, उनका कराएंगे डिहाइड्रेशन, तो उससे बन जाएगा अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब दोनों को अलग अलग लेना है। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब डिहाइड्रेट होगा तो यहाँ से CO2 गैस और साथ में बनेगा आपको H2O। वैसे ही अगर अपन आपको ऑक्जेलिक एसिड ले लें, उसको भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में उसका डिहाइड्रेशन कराएं तो वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इन सब के अलावा अपन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्लास 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे कि जब भी हमारे पास कोई फ्यूल है और उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो उसके थ्रू अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेंड होता है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से भी अपन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेंड कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा कार्बन और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंबाइन होंगे और बन जाएंगे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इन सब के अलावा आपको रेड हॉट ट्यूब या रेड हॉट कोक है उससे भी अपन ऑब्टेंड कर सकते हैं। रेड हॉट के लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान देना होता है कि यहाँ पे किस टाइप का एयर है, मतलब ड्राई एयर है कि मॉइस्ट एयर है या फिर वाटर वेपर है। इन सब से भी अपन पास मतलब बना सकते हैं। अगर आप ड्राई एयर लेते हो तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगा, जिसको अपन प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अगर हम मॉइस्ट एयर लें तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, जिसको अपन सेमी वाटर गैस बोलते हैं, सेमी वाटर गैस बोलते हैं। अगर अपन वाटर वेपर लें यहाँ पे तो वहाँ पे अपने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, जिसको अपन वाटर गैस और सिंथेसिस गैस बोलते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ, यह इंपॉर्टेंट है इसका नाम। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, तो इट इज CO plus N2। व्हाट इज सेमी वाटर गैस, इट इज CO plus N2 plus H2। and what is a water gas, we all know CO plus H2। तो these are the general method of preparation of carbon monoxide। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मैं अब 3 प्रॉपर्टीज देखने वाला हूँ जो 3 इंपॉर्टेंट है कंबस्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के तौर पे। क्लियर? हम लोग जब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बहुत जगह अपने को CO मिलता है लिगेंड के फॉर्म में। यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की मैं बात करूँ तो जब निकल के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO कंबाइन होगा तो NiCO4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट करता है। ओके, वैसे ही अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे तो मैं अगर FeO लूँ आयरन के ऑक्साइड, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करूँ तो आयरन अलग निकल जाता है और CO2 गैस अलग निकलता है। वैसे ही अगर अपन ZnO को लें और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करें तो Zn अलग और CO2 अलग। इन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करने के लिए बता दूं कि आप जब मेटलर्जी पढ़ते हो
और आयरन के एक्सट्रैक्शन की बात करते हो तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में वहाँ पे आपका रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको FeO के साथ में, जहाँ से आप प्योर आयरन फर्दर ऑब्टेन करते हो और ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। सेम रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2 और एक और कंबस्चन, और कंबस्चन में कौन सा आया, इस CO प्लस हाफ O2 से मिलेगा तो आपको CO2 बनाएगा, जनरली इसका ब्लू फ्लेम होता है। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन रिलेटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब में एक चीज़ और ऐड कर दूँ, हम जब पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो वहाँ पे अपने को एयर पोल्यूशन पढ़ना होता है, और एयर पोल्यूशन में अगर मैं कार्बन की ऑक्साइड की बात करूँ तो वन ऑफ द डेंजरस फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह पॉइजनस गैस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और न्यूट्रल नेचर में है। ठीक है, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, जैसे वाटर होता है ना, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, चलिए, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बाइड, जहाँ पे हम केवल एंड केवल कार्बाइड के टाइप्स जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल जानेंगे किसके साथ होगा तो क्या बोलेंगे। अब पहले क्वेश्चन उठता है कि कार्बाइड है क्या। कार्बाइड एक टाइप का बाइनरी कंपाउंड है। कार्बाइड एक टाइप का बाइनरी कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं तो हाइड्राइड हो जाएगा। तो फाइनली कार्बाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देयर इज मेनली 3 टाइप ऑफ कार्बाइड: आयोनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड एंड इंटरस्टिशियल कार्बाइड। आयोनिक कार्बाइड मतलब कार्बन when combined with higher electropositive elements, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1A मतलब अल्कली मेटल, या ग्रुप 2A मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्युमिनियम, इनके साथ कंबाइन होगा और उससे जो बनेंगे उनको अपन आयोनिक कार्बाइड बोलेंगे। एग्जाम्पल है Be2C या Mg2C3, Al4C3 या CaC2। CaC2 ये जो कैल्शियम कार्बाइड है सॉरी, इस कैल्शियम कार्बाइड को यूज करते हुए हम लोग यहाँ से एसिटिलीन गैस बनाते हैं, हमारा NCERT का रिएक्शन है, और कुछ टाइम पहले अपन डिस्कस किए थे इसको अलग चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट कार्बाइड है कोवेलेंट कार्बाइड। मतलब कोवेलेंट कार्बाइड का कहने का मतलब हुआ कि कोवेलेंट कार्बाइड में कार्बन जो है वह नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, लाइक सिलिका से, बोरॉन से, इन सब से रिएक्ट करेगा और उनसे जो कंपाउंड बनेंगे उसको अपन बोलेंगे कोवेलेंट कार्बाइड। एग्जाम्पल है B4C या SiC, इनसे रिलेटेड कंपाउंड को बोलेंगे कोवेलेंट कार्बाइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं अपन इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड में कार्बन आपको ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ट्रांजिशन मेटल अगर आपको एक लाइन में इसको कनेक्ट करना है तो बोल सकते हैं हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर, बट बोल सकते हैं डी ब्लॉक जैसे TIC या WC, इन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो यहाँ पे भाई कार्बाइड 3 टाइप के हुए। हमने कार्बन में कवर किया कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बाइड। तो कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट हुए। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल कार्बन में नहीं जाएंगे क्योंकि कार्बन का अलग से चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी कार्बन में इतना ही। अब आ गए हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे और अब डिस्कस करेंगे आपको सिलिकॉन कंपाउंड के बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अपन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन के बारे में। उसमें पहला कंपाउंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। SiO2 का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे। यह जहाँ पे सिलिका का ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होती है। सो क्या बोलेंगे, SiO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैज अ 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर एज सोन हेयर। 3D स्ट्रक्चर है, नेटवर्क टाइप का है। इन दिस स्ट्रक्चर सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम विच आर टेट्राहेड्रली अरेंज अराउंड इट। देख लो कहीं चेक कर लो, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। और यह बॉन्ड
सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण यह इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और सिलिका जो है वह थोड़ा सा इनर्ट नेचर का होता है। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है अब सिलिकॉन्स। वो सिलिकेट था, यह सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड containing a repeated unit of R2SiO held by SiO the silica oxygen silicon linkage। अगर इनको बनाना है तो डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन लेते हैं, R2SiCl2 डाई अल्काइल सिलेन R2SiCl2 लेते हैं। सामने रिएक्शन है, ठीक है, उसको आप रिएक्ट कराओगे तो वहाँ से अपने को सिलिकॉन्स बनते हैं। यह सिलिकॉन्स आपस में अरेंज होते हैं और इनके लिंकिंग से आपको एक बड़ा सा चेन बनता है, इसको अपन पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ RSiCl3 गिव्स क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज में थोड़ा बात करते हैं। इसके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रॉपर्टीज बताया जाता है कि सिलिकॉन्स आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और अटैक बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब इसके ऊपर ना ऑक्सीडेशन होगा, ना इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और ना कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट का असर होगा। दे आर वाटर रिपेलेंट एंड हीट रेजिस्टेंस, मतलब हीट का भी कोई इसके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। तो कन्फ्यूजन ना हो, हमने क्या देखा, एक यहाँ पे सिलिकॉन्स, इससे पहले क्या देखे थे यहाँ पे आपको SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और एक देखिए आपको सिलिकॉन्स। थर्ड आते हैं यहाँ पे, दैट इज सिलिकेट्स। ठीक है, और सिलिकेट के बारे में थोड़ा जानें। सिलिकेट्स आर द कंपाउंड इन विच एनायंस प्रेजेंट आर आइदर डिस्क्रीट SiO4 4- tetrahedral or a number of such unit joined together through corners। मतलब कॉर्नर से कॉर्नर लिंकिंग हो गई SiO4 के साथ में। ठीक है, सिलिकॉन्स में काम का चीज़ क्या है ना, टाइप ऑफ मतलब सिलिकेट्स, और इसके कौन से टाइप हैं, किसका फॉर्मूला क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में आपको SiO2 का स्ट्रक्चर पूछा था, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि सिलिकेट्स के डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ ले यहाँ पे, तो आपको फॉर्मूला याद रखोगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगा किसका क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन लिंकिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम फ्रॉम रेस्पेक्टिव कॉर्नर इन टेट्राहेड्रल मैनर, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके सिलिकेट्स बनते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे 6 अपन देख रहे हैं। जैसे पहला है यहाँ पे अर्थोसिलिकेट, फॉर्मूला SiO4 4-। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जिरकॉन, ZrSiO4 वगैरह जिरकॉन से बना है, जिरकोनियम से। दूसरा है आपको पायरोसिलिकेट, मतलब Si2O7 6-। ठीक है, नेक्स्ट है आपको साइक्लिक सिलिकेट, फॉर्मूला पैटर्न क्या होगा इसका, SiO3 होल N 2N-। बेरिलियम का बनेगा B3L2Si6O18, अलग अलग। चेन सिलिकेट, ठीक है, पायरोजिन के उसको पायरोजिन भी बोलते हैं अपन। अब नेक्स्ट है सीट सिलिकेट्स, और लास्ट वन इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ये हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज इसके अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज। ये अगर बात करें अपन सिलिका के लिए तो बहुत काम का चीज़ है यार, इसके बहुत मतलब इतने इसके एप्लीकेशन है ना खास, और ये पाया जाता है आपको झारखंड रीजन में, झारखंड साइड में हजारीबाग कोडरमा घाटी में सिलिकॉन, मतलब यह सिलिका कंपाउंड मैक्सिमम पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा अवरक, या इसी में आता है। उसके अलावा लेड जो है ना, शीशा, उसमें यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज किया जाता है, और खासकर कॉस्मेटिक सर्जरी में आपको जब होता है ना ब्रेस्ट सर्जरी लेडीज़ का, तो ब्रेस्ट सर्जरी में वहाँ पे इसको यूज करते हैं। बहुत सारा यूज है। क्वार्ट्ज को अपन यूज करते हैं, घड़ी है ना, घड़ी मतलब आपको वॉच में रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम सही दे, वहाँ पे क्वार्ट्ज यूज करते हैं इसको। हाँ, ये सब इसके यूज हैं, बहुत सारे यूज हैं। NCERT ने सबको मेंशन किया है यहाँ पे। तो इसके थोड़ा सा मतलब सिलिका कंपाउंड का आप यूज भी वहाँ से देख सकते हैं, कुछ मैंने बता ही दिया आपको 4-5। ठीक है,
अलग अलग है। चेन सिलिकेट्स फर्दर दो टाइप के होते हैं आपको, पायरोजिन के फॉर्म में, एम्फीबोल के एम्फीबोल, दो टाइप के होते हैं। ये आपको केवल यहाँ पे देखो, ये यहाँ हो तो यहाँ पे इतना से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जाएगा। सारा सिलिकेट्स के फॉर्मूला के साथ में नाम एग्जाम्पल सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे थे सिलिकेट्स, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। इस यहाँ पे कुछ कंपाउंड टीन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ कंपाउंड जो यहाँ से ना टीन से रिलेटेड, और कुछ कंपाउंड आपको लेड से रिलेटेड, इनके कंपाउंड में से अपन ऐड कर दें। इसके ऐड करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे होंगे सब कवर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर। यहाँ आप देखें थोड़ा लेड और थोड़ा सा टिन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी आपको ऑक्साइड ऑफ लेड के बारे में। लेड में थोड़ा सा आपने नाम सुना होगा मेसिकॉट और लिथार्ज। मेसिकॉट और लिथार्ज में यही अंतर है कि जब मेसिकॉट को आप कूल करते हो, मेसिकॉट को आप जब कूल करते हो, यहाँ देखो, तो यहाँ से लिथार्ज बनता है। इसका उल्टा लिथार्ज से क्या बन जाएगा, आपको मेसिकॉट बन जाएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, PbO। अब एक बात इसमें ऐड कर दे, रेड लेड Pb3O4, Pb3O4। ओके, तो रेड लेड इज कंसिडर टू बी मिक्सचर ऑफ lead monoxide and lead dioxide, and it is written as PbO2 dot 2 PbO। यह क्या है, मिक्सचर है लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड का, रेड लेड। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4, बस फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लेड डाइऑक्साइड PbO2। इट इज अ ब्राउन पाउडर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ रेड लेड विथ HNO3। मतलब जब Pb3O4 को आप 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbNO3 होल 2, साथ में PbO2 और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है। इट इज यूज एज एन एक्टिव मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट इन स्टोरेज सेल एंड फाइंड यूज इन मैच इंडस्ट्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेड स्टोरेज सेल पढ़े हो ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ से इसको लिंक किया है। अब देखते हैं यहाँ पे लेड के कुछ ऑक्साइड हैं जिसको पार्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या क्या ऑब्टेंड हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर किसका या नोट्स है, सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे, बड़ा मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मंगाया हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, आपके सामने दिख भी रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अपन इसीलिए चेंज करके 2-2 3-3 नोट से आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आप देख लो बीच बीच में इसको चेंज करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट से। देखो कितना मस्त सारा रिएक्शन एक जगह आ गया। अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड लूँगा PbO, PbO2, Pb2O3 और Pb3O4। रिएजेंट लेंगे NaOH, HCl, H2SO4 और HNO3। एक बेस 3 एसिड, देखेंगे किसके साथ क्या हो रहा है। जैसे पहला ऑक्साइड दैट इज PbO, व्हेन रिएक्ट विथ NaOH इट गिव्स Na2PbO2। दूसरा रिएजेंट HCl, रिएक्शन ऑफ HCl, देखो ऐसे पढ़ेंगे इसको, रिएक्शन ऑफ PbO विथ HCl इट फॉर्म PbCl2। फिर आएगा रिएक्शन ऑफ PbO विथ H2SO4 इट गिव्स PbSO4, एंड रिएक्शन ऑफ PbO विथ HNO3 गिव्स PbNO3 होल 2। तो ऐसे करके देखना है, एक उठाना है यहाँ से ऑक्साइड से, ऑक्साइड आप पिक करोगे, ऐसे ऐसे आप रिएजेंट लेते हुए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप PbO2, जब रिएक्ट करेगा NaOH से तो Na2PbO3 बनाएगा, और रिएक्ट करेगा HCl से तो PbCl2 प्लस Cl2 बनेगा। जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो PbSO4 प्लस आपको O2 बनेंगे, और जब रिएक्ट करेगा HNO3 से तो आपको PbNO3 होल 2 बनेंगे। वैसे ही आपको बात करते हैं यहाँ से Pb2O3 से। Pb2O3 आप इसको रिएक्ट कराओगे NaOH से तो बनेगा Na2PbO2 प्लस NaPbO3, और साथ जब रिएक्ट करेगा HCl से तो बनेगा PbCl2 और साथ में आएंगे Cl2। वैसे ही जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो PbSO4 प्लस O2 बनेंगे, ठीक है। जब रिएक्ट करेगा आपको HNO3 से तो PbNO3 प्लस PbO2 बनेंगे। तो यह कुछ
इसके रिएक्शंस हुए। लास्ट देख लेते हैं अपन PbO4। PbO4 जब रिजेक्ट करेगा आपको NaOH से तो बनाएगा Na2PbO2 प्लस Na2PbO3, और जब रिजेक्ट करेगा HCl से तो PbCl2 प्लस Cl2, और जब रिजेक्ट करेगा H2SO4 से तो बनेगा PbSO4 प्लस O2, और जब रिजेक्ट करेगा HNO3 से तो PbNO3 होल 2 प्लस PbO2। अब इन चीज़ को आप रटना नहीं है, समझना क्या है कि इधर PbO हो, PbO2 हो, Pb2O3 हो या Pb3O4 हो, ये लोग जब भी रिएक्ट कर रहे हैं HCl से तो PbCl2 बनना ही बनना है, और साथ में बनता है आपको Cl2 गैस। ऐसे इसको समझो, HCl से रिएक्ट जब भी करेगा तो क्या बनाएगा, PbCl2 बनेगा ही बनेगा, आप चेक कर लो हर जगह बन रहा है यहाँ पे, और साथ में आपको बनेगा क्लोरीन गैस। वैसे ही जब रिएक्ट करेगा आपको H2SO4 से तो हर जगह क्या बनेगा आपको PbSO4 कॉमन है, और एक्स्ट्रा होगा क्या हो जाएगा O2, ठीक है। वैसे ही जब रिएक्ट करेगा HNO3 से तो हर जगह क्या बनेगा, हर बार बनेगा PbNO3 होल 2, हर बार बनेगा, और एक्सेस है तो अगर Pb एक्सेस है तो PbO2 बनेंगे, ठीक है। तो फाइनली HNO3 के साथ एक्सेस से बनेगा PbO2, H2SO4 के साथ एक्सेस से बनेगा O2, और HCl के साथ एक्सेस से बनेगा आपको Cl2, ठीक है। और जब रिएक्ट करेगा आपको NaOH से तो हर बार Na2 PbO2 Na2 PbO3 Na2 PbO2 ऐसे ही बनते रहेगा। तो ये इससे कुछ रिएक्शंस के समराइज फॉर्म थे, खासकर लेड के ऑक्साइड के लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस चैप्टर मतलब इस 14 ग्रुप एलिमेंट्स में अपना हम लास्ट कंपाउंड्स पे आते हैं, दैट इज टीन एंड इट्स कंपाउंड। टीन में बस 2 चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, 2 चीज़ यहाँ से इससे रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे टीन ऐसे कंपाउंड्स में कुछ रिएक्शंस भी मेंशन है। मैं आपको एक चीज़ एश्योर्ड कर दूं कि अगर आप खासकर एनसीईआरटी को कवर करते हो, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए और समझते हुए, रटते हुए नहीं, समझते हुए और पढ़ते हुए कवर करते हो, और जितना मैं बता रहा हूँ नोट्स इसको कवर करते हो, तो जेई मेंस ही नहीं, नीट ही नहीं, प्रीवियस ईयर के सारे एम्स के क्वेश्चन और 90% से ज़्यादा आपके एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक में जो पढ़ा रहा हूँ अभी, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सब की बातें कर रहा हूँ, समझे ना। ये सब आराम से एकदम स्मूथली कवर हो जाता है। कुछ कुछ जगह रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और रिएक्शन जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन का लेवल आपसे अलग होता है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, और वहाँ से डिस्टेंस निकल के आता है कि भाई ये किस लेवल का है, मेंस का है, एडवांस का है, नीट का है, एम्स का है। आजकल तो एम्स हो नहीं रहा है, ठीक है, और एडवांस तक बच्चे जाना चाहते ही नहीं हैं, जेई मेंस में ही NIT लेके मस्त हो जाते हैं। मैं जहाँ पे काम भी कर रहा हूँ भाई उड़ीसा में, वहाँ पे भी बच्चे जेई मेंस लेते हैं और खुश हो गए, बहुत अच्छा। कुछ कुछ बच्चे एडवांस के लिए ट्राई करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं सर नहीं सर NIT राउरकेला मिल गया, बढ़िया है, यहीं से पढ़ेंगे, दूर नहीं जाना है। अच्छा है, ऐसे भी NIT राउरकेला अभी टॉप में है, ठीक है, टॉप 10 में है, अच्छा NIT है। चलिए थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे टीन जैसे कंपाउंड से। आपको टीन के ऊपर बात करें अपन, उसके ऊपर अगर आप डाइल्यूट HCl का असर देखोगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl से असर देखोगे या कॉन्सेंट्रेटेड HCl का असर देखोगे, तो इसके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स यह जनरेट करता है। यह प्रीवियस ईयर एडवांस में एक बार पूछा है, ठीक है, कि मेटा एस्टेनिक एसिड क्या होता है। प्रीवियस ईयर का एडवांस का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटा एस्टेनिक एसिड, क्या है यह, उसका फॉर्मूला पूछा था H2SNO3। मैं इसको बता दूं कि यह मेटा एस्टेनिक एसिड जो है वह एसन को जब रिजेक्ट कराते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तब जाके H2SNO3 बनता है, और साथ में बनता है 4 मोलिकुल ऑफ NO2 और H2O। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने बोल दिया, बाकी और ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब SnCl2 के बारे में 2 लाइन जान लेते हैं। SnCl2.2H2O on heating undergo to form its basic chloride, that is SnOHCl, the anhydrous salt. Therefore we obtain, बेटा इसको W ही पढ़ना है, ठीक है, W, then we obtain by heating the hydrated salt in the presence of HCl vapor, okay। हाँ, फिर स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसेस मर्क्यूरिक क्लोराइड मतलब HgCl2 टू अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2
विच फाइनली टर्न्स टू मेटालिक मर्क्यूरिक मतलब डार्क ग्रे और ब्लैक बन जाएगा। इसको थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। मतलब हमारे पास अगर SnCl2 है तो वह आपको HgCl2 को रिड्यूस करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब Hg2Cl2 बनेंगे, और वो फर्दर आपको मेटालिक मर्क्यूरिक फॉर्म में आएगा जो कि इसका कलर डार्क ग्रे या ब्लैक हो सकता है। ठीक है, देखो सामने रिएक्शंस भी मेंशन है। और यह ब्लैक या डार्क ग्रे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे Hg का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब Sn में आए हैं तो थोड़ा सा एक बात है और इसमें से ऐड कर ले, दैट इज अ मोज़ेक गोल्ड। व्हाट इज मोज़ेक गोल्ड? SnS2। मोज़ेक गोल्ड का फॉर्मूला पूछा है SnS2। मोज़ेक गोल्ड मतलब स्टेनिक सल्फाइड एग्जिस्ट इन येलो glistening scale which is used for decorative purposes under and the name मोज़ेक गोल्ड। तुमने सुना होगा मोज़ेक, सुना होगा मोज़ेक। एक नहीं, मोज़ेक गोल्ड तो अलग है, मोज़ेक अलग है। मोज़ेक उसको बोलते हैं जो टाइल्स मार्बल्स होता है ना, उसी कैटेगरी का एक मोज़ेक भी होता है। ठीक है, इसको अपन डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं मोज़ेक गोल्ड को। या आपको बढ़िया सा कलर देता है, एलोइस कलर देता है, गोल्डन लाइक कलर होता है। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग मिक्सचर ऑफ टीन फिलिंग्स सल्फर एंड NH4Cl इन रिटॉर्ट। रिटॉर्ट समझते हो ना, ज्वार भट्टी क्या बोलते हैं उसको यार, ओ मेटलर्जी में तो सुना होगा रिटॉर्ट ना। वो आग लगाया होता है उसमें से, जहाँ से पूरा निकल रहा होता है। कोयल ओल डालते हैं, कोयला डालते हैं, जलाते हैं, रिटॉर्ट होता है वो। या वो रोटेट घूम रहा होता है, वो भी रिटॉर्ट है, अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, एक है आपको टीन क्राई। टीन क्राई, टीन मेटल व्हेन बेंट प्रोड्यूस अ क्रैकिंग नॉइज ड्यू टू रबिंग ऑफ मेटल क्रिस्टल ओवर वन अनदर। जब अपन टीन के शीट को, मेटल शीट को जब मोड़ते हैं ना, तो वहाँ से एक आवाज़ निकलता है, और उस आवाज़ को, क्रैकिंग साउंड को, क्रैकिंग नॉइज को अपन टीन क्राई बोलते हैं। वह साउंड इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ पे एक के ऊपर दूसरे मेटल आपको क्रिस्टल जो होते हैं ना, मेटल के क्रिस्टल, वो रगड़ रहे होते हैं, रबिंग कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वहाँ से साउंड निकलता है, उसको टीन क्राई बोलते हैं। दो चीज़ आपके लिए आई थिंक नया हो सकता है, टीन क्राई और मोज़ेक गोल्ड। बाकी सब हमने देखा ही। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बाइड, तीन वहाँ से हो गया। और आपको कंपाउंड ऑफ सिलिका देखे, यहाँ पे SiO2 देखे, सिलिकॉन्स देखे और सिलिकेट्स देखे। सिलिकेट्स के डिफरेंट टाइप्स देखे हमने यहाँ पे। और देखा आपको कंपाउंड ऑफ टीन, ठीक है, और थोड़ा सा लेड के बारे में। तो P ब्लॉक ग्रुप 14 में इतना ही। इसको आप कवर करने के बाद क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर, या प्रैक्टिस के चाहिए तो आप मांगो, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ। ठीक है, कमेंट में जाकर आप कमेंट करो, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा। या फिर अनदर वे से भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना है अपने को। तो इसमें इतना ही, फिर अपन आते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए के साथ। क्लास 11th का P ब्लॉक फिनिश